दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है। आप बार बार मैसेज करते हैं कि एक हमारा यानी कि स्पेशल यानी कि पेड कोर्स था जिसका चार्ज 99 रुपये था भाई, वो आज के लिए केवल हमने 79 रुपये उसका चार्ज कर दिया है। और उसमें आपको 1000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। साथ में 2021-2022 की करंट अफेयर आपको हरियाणा की मिलेगी फुल कंप्लीट। साथ के साथ आपको एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 250 प्लस क्वेश्चन। और साथ के साथ आपको यानी कि इंडिया नेशनल करंट अफेयर भी मिलेगी पूरी कंप्लीट 1 साल की। और इनके साथ साथ जो हमारी मैराथन क्लास हुई है हरियाणा जीके की, जो मैराथन क्लास हुई है जिसमें हमने 350 क्वेश्चन करवाए थे अच्छे लेवल के, वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप इन सबको ज्वाइन करते हैं तो केवल आज के लिए ऑफर है। जिस भाई को ये चाहिए वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, 8930318226 पर आपको व्हाट्सअप करना है और केवल 79 रुपये आपको पे करना है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। ऑफर केवल आज के लिए, कल कोई ऑफर नहीं है, आगे आपकी मर्जी है भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों के द्वारा करनाल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कब हुई है, तो 1806 में हुई है। कब हुई है? 1806 में हुई है, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। कायाकल्प समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका कहाँ से प्रकाशित हुआ? जींद से। कायाकल्प समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? जींद से, तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट बनेगा रंगीला मुसाफिर। मासिक समाचार पत्र कौन सा है? रंगीला मुसाफिर है, जो कि 1950 में निकाला गया है। हिसार से इसका प्रकाशन हुआ है और प्यारे लाल के द्वारा इसको निकाला गया है। तो ध्यान रखना, ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में कब स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका भिवानी में कब स्थापित किया गया? 1981। और 1969 में ये आपका कहाँ पर था? चंडीगढ़ में। और 1981 में से भिवानी शिफ्ट कर दिया गया HBSC बोर्ड की अगर हम बात करें, तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। ग्रीपाद्य मिट्टी को नारायणगढ़ में किस नाम से जानते हैं? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसे नारायणगढ़ और कालका, नारायणगढ़ और कालका में से घर के नाम से जानते हैं। और जगाधरी, जगाधरी आपको यमुनानगर में उसे कंधी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, सीधा भी पूछ सकता है। ग्रीपाद्य मिट्टी कहाँ पर मिलती है? नारायणगढ़, कालका। नारायणगढ़ आपका कहाँ पर है? अंबाला। कालका आपका पिंजौर यानी कि पंचकुला की हम बात करें। और तीसरा आपका यानी कि जगाधरी यमुनानगर में। तो इसका जो राइट बन जाएगा, तो ए बन जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनकपुर बांध का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसका जो राइट आंसर बनेगा अनकपुर बांध, इसको किस किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोलिक बांध भी कहते हैं, ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। और ये आपका कहाँ पर है? ये आपका फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। ऑफर केवल आज के लिए, ये नंबर है, केवल 79 रुपये आपको पे करना है। बहुत ही ज़्यादा डाटा है, 1000 क्वेश्चन है, करंट अफेयर है 2021-22 की, एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट है और मैराथन क्लास की पूरी PDF है जो हमने क्लास ली है, केवल 79 रुपये में आज के लिए। तो इसका जो राइट बन जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप कल ज्वाइन करेंगे तो भाई कोई ऑफर नहीं है, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ, कहीं बाद में आप कहें सर हमें पता नहीं था, तो क्लियर मना कर रहा हूँ। कल से 99 रुपये ही इसका चार्ज रहेगा और उसमें मैराथन क्लास की PDF भी नहीं मिलेगी। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन आरंभ हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ है? इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका हिसार, तो यानी कि ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर शक्कर की मिलें हैं? तो यानी कि इसका जो राइट बनेगा, कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर है? शाहाबाद। शाहाबाद में शुगर मिल की स्थापना कब हुई? 1984-85 में हुई है। और सरस्वती शुगर मिल आपकी कहाँ पर है? यमुनानगर, 1933 में। ठीक है ना। एक सहगल पेपर मिल है जो कि 11 अगस्त 1975 में उसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। तो ये शाहाबाद आपका कुरुक्षेत्र में है। पिहोवा भी वैसे कुरुक्षेत्र में, लाडवा भी है, बाकी ये कुछ है नहीं। तो इसका जो राइट बनेगा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। असंध ग्राम जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी जाना जाता था, हरियाणा के किस जिले में है? तो असंध आपका कहां पर बन जाएगा? तो ये आपका रहेगा करनाल। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सबसे प्राचीन लोक अदालत हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो राइट बनेगा, सबसे प्राचीन लोक अदालत आपकी कहां पर है? झज्जर में है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई। कब हुई? जब भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना की गई, तो उसी समय इसकी स्थापना हुई थी, तो यानी कि झज्जर। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। हिम दर्शन ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई है? तो ये करंट का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है।
इसका जो राइट आंसर रहेगा कालका शिमला मार्ग, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। काफ़ी पुराना है वैसे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के किस शहर से चारों दिशाओं में रेल मार्ग निकलता है? तो ये चारों दिशाओं में कहाँ से निकलता है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो HSS ने आंसर माना है पानीपत माना है, तो यानी कि बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये गुरुद्वारा नीम साहिब आपका कहाँ पर है? कैथल में है। और स्टील का एकमात्र पूरे देश का गुरुद्वारा भी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये भी आपका कैथल में है। गुरुद्वारों का शहर कैथल है, जबकि रियल में देखें तो गुरुद्वारा आपके अंबाला में सबसे अधिक है। तो डी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्थान संबंध किस मंदिर से है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जबरदस्त और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा भद्रकाली मंदिर है। कौन सा? भद्रकाली मंदिर है, जो कि आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और आज केवल लास्ट डे भाई, मैराथन क्लास अगर आपने नहीं देखी तो हमने अलग से प्ले लिस्ट बनाई, उसे जरूर देख लें। वो क्लास प्राइवेट हो जाएगी भाई, पहले ही हम आपसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नहीं मिलेगी वो क्लास आपको। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। चोर गुम्बद कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा चोर गुम्बद आपका कहाँ पर है? नारनौल। नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 14वीं शताब्दी में चोर गुम्बद की स्थापना हुई है, ठीक है ना। और ये एस आकृति का बना हुआ है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का सुशीरवाद यंत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा का, ये आपका जो सुशीरवाद यंत्र है ये आपका है बीन। कौन सा रहेगा? बीन, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सुकना लेक की स्थापना कब हुई? तो ये भी एक जबरदस्त और अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा 1958। कब हुई है? 1958, ठीक है ना, ली कार्बूजे के द्वारा। तो ध्यान रखना। और इस लेक को यानी कि जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कहाँ पर है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा रहेगा? इसका सही आंसर है जाकिर हुसैन रोज गार्डन, यानी कि ए बन जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा यानी कि हम कह सकते हैं भाई, ठीक है ना, ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से चेचक की देवी किसे कहते हैं? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चेचक की देवी कौन है? आपका शीतला माता, जिसे मसानी माता भी कहते हैं। चेचक की देवी भी कहते हैं, माता कृपी भी कहते हैं। कहाँ पर है? ये आपका कुरुक्षेत्र में मंदिर, ठीक है ना। और इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। 1991 में इस बोर्ड का गठन किया गया है। और ये गुरु द्रोणाचार्य की धर्मपत्नी भी के नाम से यानी कि है, यानी कि उस शीतला माता उनकी धर्म पत्नी थी। तो इसका जो राइट बन जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर है। गौरी देवी, ये आपकी शिव पार्वती से संबंधित है, घनघोर नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। सीता माई का जो मंदिर है वो आपका करनाल में रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। भवानी देवी, भवानी जब सांग की शुरुआत होती है तो भवानी देवी की पूजा की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम डिजिटल जांच विश्लेषण केंद्र स्थापना कहां पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका गुरुग्राम, यानी कि डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। गुरुग्राम रहेगा। हरियाणा का प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका कहां पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। तो ये भी आपका कहां पर है? गुरुग्राम, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। डी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है ना। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बावल। बावल आपका कहां पर है? बावल आपका रेवाड़ी में है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है। धारूहेड़ा बावल, ये आपका कहां पर है? रेवाड़ी में है। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों 23वां क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा में डिजिटल कैमरा म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा डिजिटल कैमरा म्यूजियम आपका गुरुग्राम में है, ठीक है ना। और इसे चक्करपुर, कहां पर है? चक्करपुर एक स्थान है। रेल म्यूजियम, फिल्म लोकोसेट की स्थापना कहां पर की गई है? रेवाड़ी में की गई है। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जबकि ये आपका कैमरा म्यूजियम कहां पर है? चक्करपुर एक स्थान है गुरुग्राम में। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है? हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका, इसका जो राइट आंसर बनेगा शोध पत्रिका। कौन सी है? शोध पत्रिका। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि शोध पत्रिका कहाँ से निकाली गई? और इसका जो राइट बनेगा रेवाड़ी से। कहाँ से निकाली गई है? रेवाड़ी से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। बिल्कुल इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है।
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कल्लन खा का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट बनेगा, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कल्लन खा का संबंध कहाँ से रहेगा? तो ये आपके रेवाड़ी से हैं। कहाँ से इनका संबंध है? रेवाड़ी से। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है। रामपुर महल का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो रामपुर महल का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? तो ये आपका बन जाएगा करनाल। कहाँ पर है? करनाल। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और कब की बात है? 1801 में राव तेज सिंह के द्वारा। मिक्सी सिटी किसे कहते हैं? ये तो एक आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मिक्सी सिटी आपका अंबाला रहेगा। वैज्ञानिक नगरी भी अंबाला है। समरसीबल पंप उद्योग भी अंबाला का प्रसिद्ध है। चंद्रयान उपकरण भी कहाँ के? अंबाला के प्रसिद्ध रहेंगे। तो इसका जो राइट बन जाएगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हिसार में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट बनेगा, किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा। तो यानी कि सी बन जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि आर्य समाज की बागडोर इन्हीं के हाथ में थी। ठीक है ना। और वैसे अगर हम हरियाणा की बात करें, आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई? रेवाड़ी में 1880 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। उससे पहले गौशाला खोली गई वहीं पर 24 दिसंबर 1878। और दयानंद सरस्वती सबसे पहले कहाँ पर आई? अंबाला 17 जुलाई 1878। तो ये आपको ध्यान रखना है। जन जागरण के अग्रदूत किसकी प्रमुख कीर्ति है? तो जबरदस्त क्वेश्चन हम कह सकते हैं, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा ये अयोध्या प्रसाद गोली है। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। ये नंबर आपके सामने आज के लिए ऑफर है, केवल 79 रुपये आपको पे करना है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट बनेगा, इसकी स्थापना कब हुई है? 14 अप्रैल 2008, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शायरी के नए दौर किसकी प्रमुख कीर्ति है? तो इसका जो राइट बनेगा अयोध्या प्रसाद गोलिया, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। पंडित बस्तीराम का संबंध किस जिले से है? तो ये आपके बस्तीराम कहाँ से रहेंगे? तो ये आपके हैं कहाँ से? झज्जर से। ठीक है ना, कहाँ से? झज्जर, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी कहाँ पर आए? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये महात्मा गांधी आपके कहाँ पर आए? रोहतक पर आए थे, यानी कि बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। और महात्मा गांधी के कई क्वेश्चन बनते हैं। गांधी ग्राम घासेडा, घासेडा कहाँ पर है? मेवात में है। गांधी पर्यटक स्थल मेवात में है। गांधी आश्रम पलवल में है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। गांधी का सेवक पंडित अम्मीलाल, जो कि जींद से संबंधित है। और हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन को कहते हैं, जो कि सोनीपत से, और वही पहले वित्त मंत्री थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बन जाएगा कहाँ पर आए? बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की सबसे बड़ी कपास मंडी कहाँ पर है? तो कॉटन हब, कॉटन हब किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। और कपास मंडी तो ये आपकी कहाँ पर रहेगी? रोहतक महम में, ध्यान रखना। कॉटन सिटी आपका कौन सा रहेगा? पलवल है। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1952 में हुई है शायद। ठीक है ना, एक बार कंफर्म कर लेना। बाकी 1952 मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और भाई मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई को ये नोट्स चाहिए तो आज लास्ट डे है, कल कोई ऑफर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये आपके लिए आज बेस्ट मौका है। और आप सभी ने इस क्लास को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।